चीम्स क्लाम से शमशाम गए थे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। बायोलॉजी की फाइल बनानी है तुम लोग को। कोई बात नहीं, अबे टेंशन नहीं लो बे। तुम्हारा चीम्स है ना, सारे रास्ते आसान कर देगा। इतने सारे यूट्यूब चैनल है, कोई पीडीएफ का लिंक नहीं दिया है, किसी ने दिया है और दिया है तो खुल नहीं रहा है, और खुल रहा है तो पासवर्ड मांग रहा है। तो इस पर कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा चीम्स तुम्हारे लिए लेके आया एक ज़बरदस्त चीज़। मैंने, देखो यार, पहले पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद जाना। बता रहे तुमको, नहीं यहाँ से देख लोगे ना तो थोड़ी आसानी होगी। देखो वहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है पीडीएफ की लिंक दे रखी है, ठीक है। तो तुम उन चारों पीडीएफ को देख लेना, ठीक है। कोई किसी में कम पेजेस हैं, किसी में ज़्यादा पेजेस हैं, ठीक है। तो तुम्हें जो बेहतर लगे वो कर लेना। बाय द वे, मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुन लो। क्या करना है एक्चुअली में, क्या नहीं करना है, नहीं तो फिर जाके वहाँ पे चैपा चैपा करोगे, समझ में आएगा नहीं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ प्रैक्टिकल है, वाइवा है, सब कुछ ये है ना, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं है बायोलॉजी में, ठीक है। बच्चे थोड़े कम रहते हैं हर स्कूल में, मेनली कम ही रहते हैं, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, कॉपी लेनी है तुम्हें एक, ठीक है। कॉपी पे कवर चढ़ाना है, कवर पे नेम स्लिप लगा देना है, ठीक है। नेम स्लिप लगा के उसमें नाम वाम वगैरह अपना फिट करके रखना। वाइवा वाले दिन जिस भी दिन होने वाला हो तुम्हारा प्रैक्टिकल, ठीक है। और फिर ये सबसे मेन चीज़ होती है इंडेक्स, ठीक है। ये हर कोई बताता है, ठीक है। तो इंडेक्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये सारे इंडेक्स हैं, ठीक है, जो भी है। ये प्रैक्टिकल है, सारे प्रैक्टिकल लिखने होंगे, डेट भी यहाँ पे डालनी होती है। और ये 1 2 3 पेज नंबर है, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारा अभी फ़िलहाल जो बिगिनिंग होती है ना, तो फिर ये इंडेक्स पूरा रखना, ठीक है। उसके बाद अब आगे शुरू करते हैं। आगे क्या है, एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट तुम देख सकते हो, पॉलन जर्मिनेशन है। तो मेनली हमें क्या होता है कि इसका बस हमें एम जान लेना है, और बाकी फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का है, तो इजीली आई थॉट अगर पढ़ाई होगा यार, ऊपर से पढ़ लोगे तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वाइवा में ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछेंगे वैसे, ठीक है। एक लिखना होता है, तो फिर देखो मटेरियल रिक्वायर्ड तो हम आसानी से बता सकते हैं क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। प्रोसीडर ऐसे ही यार, ऐसे अपने लैंग्वेज में बना के लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, और वैसे भी टीचर्स के हाथ में सारे नंबर होते हैं, आधे से ज़्यादा नंबर, तो थोड़ा बहुत कटेंगे, बाकी सब सही हो जाएंगे, ओके। सो हाँ, तो तुम प्रैक्टिकल देखते रहो, फिर मैं तुम्हें कुछ काम की चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें कुछ खास तो नहीं करना है, पर ये एक बात है, इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और डेट वेट सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना। और वाइवा वाले दिन, ठीक है, जिस दिन वहाँ प्रैक्टिकल होगा, उस दिन बिल्कुल पैनिक नहीं होना। शूज़ वूज एकदम से टाइट, टी फॉर टाइट, हाँ, कॉलर वॉलर एकदम से, शूज़ एकदम चमकता हुआ रहना चाहिए। और टीचर से लड़ने वड़ने के इरादे से मत जाना कि उन्हें से आर्ग्यू करने लगा। अगर वो कह रहे हैं कि ये सही है, तो सर हो सकता है सर ये सही हो, ठीक है, इस तरीके से जवाब देना। अब ये नहीं, अरे नहीं हम जो कह रहे हैं वही सही है, हाँ, तो फिर टीचर भी गुस्सा आ जाएगा। हाँ, बहुत सारे टीचर्स। हाँ, एक बात है, अगर लड़की हुई, जो तुम्हारे जो भी होगा इन्विजिलेटर, या जो भी बाहर से आए हुए टीचर होंगे, अगर वो लड़की हुई तो लड़कों को थोड़ा सा छूट में भी मिल सकता है। अदरवाइज लड़कियों को ही छूट मिलेगी। और अगर कोई लड़का आता है, मतलब कोई जेंट्स आता है, तो फिर तो जाहिर सी बात है लड़कियों को ही मेरिट मिलेगी। अब पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता अगर कुछ पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दियो यार। ठीक है वैसे तुम्हारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है, ठीक है। तो कलेक्ट वाटर फ्रॉम 2 डिफरेंट वाटर बॉडीज अराउंड यू एंड स्टडी, ठीक है। तो कुछ इसमें कुछ खास नहीं है यार। देखो 2 वाटर बॉडीज, तो 2 3 4 जगहों की, ठीक है, अलग अलग जगहों के हमें पानी लेना है, ठीक है। उस पानी को स्कूल में लेके जाना है, ठीक है। उस पानी पे फिर क्या होगा पता है, अरे उसका पीएच चेक करो, एसिडिक है या फिर बेसिक है, या फिर और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो इसमें प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, पीने लायक है या नहीं है, तो यही से वो बताना रहता है, ठीक है। इसमें एक जो काफ़ी बड़े पे होता है, ये तो स्पॉटिंग वगैरह यहाँ पे शायद आगे नहीं नहीं नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक बड़े पैमाने पे होता है यार, क्या बोलते हैं वो, सलेवरी एमाइलेज का एक्शन। तो ये प्रैक्टिकल ज़रूर पढ़ के जाना, मोस्टली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर बार, ओके। एंड द नेक्स्ट आता है इफेक्टिव डिफरेंस विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वगैरह ये सब वही है, सलाइवरी एमाइलेज वाला, तो ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको कर लेना, बाकी करना चाहे मत करना। और फिर वही चीज़ है ये। और फिर स्पॉटिंग आता है। स्पॉटिंग में तुम्हें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। हालांकि अब तो ये जो टीएस ऑफ, ये तो परमानेंट स्लाइड्स में तुम्हें दिखाए जाएंगे, तुम्हें बस बताना होगा क्या क्या है, सर्टोली सर वगैरह ये सब पहचान लेना, ठीक है। थोड़ी बहुत पढ़ लेना, ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स वगैरह ये क्या क्या चीज़ होती हैं। तो बस तुम्हें एक परमानेंट स्लाइड दी जाएगी, और फिर उसमें तुम्हें देख के कुछ बताना होगा, या फिर ड्राइंग बनानी होगी। तो वो रट के भी जा सकते हो वैसे, ठीक है। एंड उसके बाद टीएस ऑफ ओवरी। तो परमानेंट स्लाइड तो पता ही होती है ना क्या होती है, हाँ, माइक्रोस्कोप के अंदर वो जो ऐसे कांच का होता है ना,
तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसको ऑब्जर्व करना होता है, तो हाँ सेम थिंग। एंड फिर स्पॉटिंग में ये भी आता है टीएस ऑफ ब्लास्टुला, ब्लास्टुला की भी स्लाइड होती है, ये सारी परमानेंट स्लाइड में, चूंकि ये पॉसिबल नहीं है ना कि भैया अब तुम्हें दिखाते हैं, हाँ तो ब्लास्टुला वगैरह की बातें होगी। और एंटमीबा हमने शायद नहीं देखा था, पर ये प्रैक्टिकल में है तो भैया दिखावे की ज़िंदगी है, क्यों मेरे दोस्तों हाँ वैसे पता है बड़े हरामी हो यार तुम लोग, स्केरस वगैरह ये सब हाँ हमने प्रैक्टिकल लैब में देखा था, हालांकि मरा हुआ है। तुम्हें पता है कि अब जो है वो रूल्स बन गए हैं कि हम किसी भी एनिमल को जो है ऐसे लेबोरेटरी में यूज़ नहीं कर सकते, सॉरी प्रैक्टिकल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब जो भी नए नए अभी लैब्स बन रहे हैं ना, तो उसमें ये लिविंग जो भी है तो उनको नहीं रखा जा रहा है, द सिंपल थिंग। बिकॉज उसके पीछे ना हम ही लोग हैं ऐसे ही मार पीट के उसको बेच दिया करते थे। सो ये जो है एनिमल्स वगैरह के हैं, डेजर्ट ये है ठीक है। तो स्टडी एडाप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन ज़ेरिक कंडीशंस, मतलब ऐसे क्या कहते हैं डेजर्ट एरिया में किस तरीके से लोग वो जो जानवर होते हैं वो कैसे सर्वाइव करते हैं, तो उसके बारे में हमें एक दो बता देना है बाकी। और एक स्पॉटिंग ऑटोसोमल रेसिसिव ट्रेट, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, पर ऐसे ही बस बस दिखावे की है ज़िंदगी, समझ रहे हो ना। तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे हमारा जो है प्रैक्टिकल ख़त्म होता है, और फिर ये एक स्पॉटिंग रह गया था रोहू। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मतलब कर पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है, पर 11th क्लास में अब ये सब पॉसिबल नहीं है, इसका एनाटॉमी वगैरह करने के लिए तो नहीं है। हाँ मॉर्फोलॉजिकल है तो फिर कर सकते हैं, ओके थोड़े से सो देख लेना इन लोगों को। तो ये होगी तुम्हारी प्रैक्टिकल की बात। अब तुम्हें करना कैसे है, बस देखो भाई तुम्हारे बचत के लिए बता रहे हैं यार, 30 रुपए की कॉपी आती है, और हम भी वही लिए थे हाँ, 30 रुपए वाली जो कॉपी होती है ना प्रैक्टिकल की, एकदम बेकार सी। अरे नहीं मतलब लिखने लायक होती है, तुम उसको ले लेना ठीक है, अगर खर्चा नहीं करना चाहते तो। और जानते हैं तुम्हारे पास खर्चा करने के लिए किताबों पे नहीं खर्चा करोगे, बस ऐसे उड़ाना है, हाँ हम समझ रहे हैं ठीक है तो भाई करना क्या है तुमको, सीधे सीधी बात है, उस कॉपी को लेना है और शुरू कर देना। चाहो तो एक आध प्रैक्टिकल गायब भी कर सकते हो जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ अब बता मत देना कि भैया यूट्यूब वाले भैया इसे बोले तो हम कर दे रहे हैं, हाँ नहीं करना, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 4 लिंक दे दिए, तो वहाँ से पीडीएफ कोई आसान सा जो तुम्हें लगे, कोई अच्छा सा लगे, राइटिंग अच्छी लगी नहीं बुरी लगी तो वहाँ से कर लेना। अदरवाइज़ और भी चैनल है तो वहाँ भी देख सकते हो, वंश का डाल देना तो वहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें एक अच्छा सा, ठीक है। बाय द वे मैं तुम्हें लिंक दे दिया हूँ तो तुम वहाँ से कर लेना, ठीक है। चल ठीक है तेरा काम हो गया, अब जा ऐश कर। और हाँ बोर्ड आ रहे हैं बेटा, पढ़ ले, नहीं 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 बोर्ड्स है पढ़ ले यार, चल ठीक है।